हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ टेक्सास, जहाँ पे हम आपको हर तरीके के फाइनेंशियल, टैक्सेशन, लीगल, सेक्रेटरियल, एफडीआई और भी अपडेट्स देते रहते हैं। तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर लें, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस ऐसे हैं जो आपके पर्सनल या कंपनी या किसी भी टाइप के टैक्सेशन या फाइनेंस में अगर आप हैं तो आपको नीड आएगी है, ये आज नहीं तो कल। आज के इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो है एक कॉन्सेप्ट दैट इज़ एडवांस टैक्स। तो 15 जून आ चुकी है। आज जो मैं ये कर रहा हूँ शूट, ये है आपका 14 जून, तो यानी कि कल। तो 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च एंड लास्टली 31 मार्च, ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ द एडवांस टैक्स पेमेंट। अब एडवांस टैक्स पेमेंट क्या है, किसको पे करना चाहिए, कब पे करना चाहिए, नहीं पे करने पे क्या पेनल्टीज़ या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, पे करने से क्या बेनिफिट है, आज हम इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे और मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। रिटर्न में भी मैंने अपने साइट पे यहाँ पे ये डाल रखा है, तो आप जाके हमारे support.texas.com में ये आप अगर हेडिंग डाल के करेंगे सर्च तो वहाँ पे आपको ये वाला पूरा का पूरा कंटेंट मिल जाएगा, सो दैट आप इसको रेडी टू यूज़ कर सकें। अभी हम एक एक करके करते हैं बात कि एडवांस टैक्स मतलब है क्या एंड किसको पे करना चाहिए। बेसिकली एडवांस टैक्स इज़ अ काइंड ऑफ इंस्टॉलमेंट पेमेंट। जो भी होता है टैक्स पेमेंट, इनकम टैक्स, वैसे तो हमें ये पता है कि हम जब जिस साल काम करते हैं उसके अगले साल हम जब आईटीआर फाइल करते हैं जुलाई के पहले, तब हमें ये टैक्स पे करना रहता है। बट प्रैक्टिकली गवर्नमेंट हमसे ये चाहती है कि हम जिस साल में जो काम कर रहे हैं और अर्न कर रहे हैं उसका टैक्स हम उसी टाइम पे कर देना चाहिए हमें। वो हमसे यही एक्सपेक्ट करती है। इसी वजह से वो ना करने पे वो हमें पेनलाइज करती हैं। कैसे करती है वो हम आपको आगे अभी बताएंगे। अब इसका लॉजिक क्या है, जब हम अभी पैसे अर्न ही कर रहे हैं तो हम अभी क्यों टैक्स पे कर रहे हैं। तो बेसिकली किसी भी गवर्नमेंट या किसी भी कंट्री या किसी भी इकोनॉमी को रन करने के लिए पैसे चाहिए। तो प्रैक्टिकली अगर आप ये देखें कि आप अगर इस साल अर्न कर रहे हैं और पे अगले साल करेंगे तो इस साल कंट्री चलेगी कैसे। पैसे तो आपको चाहिए, देश को चाहिए। तो वही है कि वो इस तरीके से चाहती है कि आप टैक्स पे करें, एडवांस टैक्स। जितना जितना आप अर्न कर रहे हैं उसका कुछ पोर्शन आप पे करते जाएं, सो दैट गवर्नमेंट भी अपना काम करते रहे और आपको भी बेनिफिट मिलती जाए। तो ये बेसिकली इंस्टॉलमेंट है पेमेंट आपका टैक्स का, जो आपको साल के एंड में पे करना पड़ता है। आप उसको एक बार में ना पे करके उसको आप 4 क्वार्टर्स में इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। तो ये है आपका एडवांस टैक्स। अब यह है कि हु शुड पे एडवांस टैक्स, किसको पे करना चाहिए। तो सैलरीड, बिजनेस, फ्रीलांसर, हर कोई जिसकी भी टैक्स साल की 10,000 से ज़्यादा बनती है उसको ये एडवांस टैक्स में पे कर देना चाहिए। 10,000 से कम है तो फिर एडवांस टैक्स पे करने का कोई मतलब है नहीं सेंस। 2500 करके क्या ही इंसान या 10,000 करके पे करके क्या होगा। तो अगर लॉ ये कहता है कि 10,000 से ज़्यादा आपका टैक्स बनता है साल का, तो आपको एडवांस टैक्स पे कर देना चाहिए। अब किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है या कौन नहीं पे कर सकता है, तो उसमें आते हैं आपके सीनियर सिटीजन जिनकी एज 60 ईयर्स से ज़्यादा है एंड दे आर नॉट इन बिजनेस। अगर उनकी बिजनेस इनकम नहीं है तो वो टैक्स, एडवांस टैक्स नहीं पे कर सकते हैं। लेकिन अगर वो बिजनेस इनकम में है उनकी, तो उनको टैक्स पे करना पड़ेगा। प्रिजम्पटिव इनकम में जो भी टैक्स फाइल करते हैं, चाहे वो बिजनेस में हो चाहे वो प्रोफेशन में हो, उनके लिए जो है वो साल के एंड में 15 मार्च के पहले इज़ अ डेट जहां आपको पे कर देना चाहिए अपना एडवांस टैक्स, और लेटेस्ट बाय 31 मार्च। तो ये हैं जिनके ऊपर एप्लीकेबल है या जिनके जिनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। तो बेसिकली हर किसी को पे करना है जिसकी कि 10,000 से ज़्यादा की टैक्स बनती है साल की। अब हम बात करते हैं कि ड्यू डेट्स कि कब कब पे करना चाहिए। तो हर क्वार्टर एंड के 15 दिन पहले, सिंपली आप ये याद रखें कि क्वार्टर एंड होने से 15 दिन पहले आपको पे कर देना है आपका एडवांस टैक्स। अप्रैल मई जून क्वार्टर है आपका पहला, उसकी 15 दिन पहले यानी कि 15 जून को आपको पे करना है पहला इंस्टॉलमेंट, 15 जून या उसके पहले। फिर 15 सितंबर यानी जुलाई अगस्त सितंबर का जो है आपको वो 15 सितंबर या उसके पहले। फिर 15 दिसंबर और 15 मार्च। कितना पेमेंट करना है, यह आपका 15% ऑफ एडवांस टैक्स। अब इस एडवांस टैक्स का मतलब क्या है कि क्योंकि आज अगर हम पहले क्वार्टर में बैठे हैं, मान के चलो 15 जून में, तो हमें क्या पता कि मतलब आने वाले 9 महीने में हमारी कितनी इनकम मतलब होगी और कितना टैक्स बनेगा, क्या होगा। तो बेसिकली दिस इज ऑल एस्टिमेटेड। आप अगर
फ्रीलांसर हैं या फिर आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं, तो बेसिकली यू नो कि आप कितना अर्न करने वाले हैं। और अगर आपको नहीं भी पता तो आप एक एस्टिमेट कर सकते हैं, ठीक है, कि आपकी जो भी इनकम आने वाली है, अगर कोई अनसर्टेन है या कोई ऐसे एडवांस जो मतलब है आती इनकम, तो उसकी तो कोई मतलब है ही नहीं बात। तो जिस क्वार्टर में है आती है, जिस मंथ में है आती, उस क्वार्टर में जो भी बनती है आप उसको पे कर देंगे। लेकिन वैसे अगर आप एस्टिमेट कर सकते हैं तो आप पूरे साल की इनकम को एस्टिमेट करेंगे। सपोज आप 1 लाख रुपए पर मंथ की एज अ कंसल्टेंसी इनकम पे आप काम कर रहे हैं बाहर की कंपनी के लिए, जो कि टीडीएस भी नहीं काटती है। अगर इंडियन कंपनी है और वो टीडीएस काटती है, तब तो आपका क्या रहेगा कि 10% टैक्स वो खुद काट लेगी, तो आपको थोड़ा सा वहाँ बेनिफिट मिल जाएगा। और अगर नहीं, आप सपोज़ किसी बाहर की कंट्री के लिए काम कर रहे हैं जो कि आप कुछ भी टैक्स नहीं काट रहा, उस केस में आपको क्या करना है कि आपको अपने से कैलकुलेट करना है। वो कैसे करना है, क्या करना है, वो मैं आपको नीचे एक एग्जाम्पल में भी एक्सप्लेन करूँगा। और 31 मार्च के पहले वो चाहती है कि आप टोटल टैक्स पे कर दें अपना, एटलीस्ट 90% तो सही, 100% ना सही, 90% ऑफ योर टोटल टैक्स दे एक्सपेक्ट कि आप 31 मार्च मतलब 15 मार्च तक तो, और नहीं तो बाय लेटेस्ट 31 मार्च तक आप पे कर दें। जिसके बाद वो क्या करती है, इंटरेस्ट चार्ज करना चालू कर देती है 234B के अंडर। अब कैसे करना है पे, ठीक है, तो कोई उसके लिए हमने और भी अलग से स्टेप्स अपने चैनल पे डाल रखा है, वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं लाइव की कैसे पे करना रहता है। और यहाँ मैंने थ्योरेटिकली भी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दिया है आपको। बेसिकली इनकम टैक्स के साइट पे जाना है, ई पे टैक्स करना है, पैन नंबर डालना है, कंफर्म करना है, कॉन्टैक्ट नंबर डालना है, ये कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर डाल सकते हैं। इनकम टैक्स से लिंक होने का कोई ऐसा वो नहीं है। वन टाइम पासवर्ड आएगा, फिर आपको इनकम टैक्स चूज़ करना है, एडवांस टैक्स वाला ऑप्शन 100 है उसका कोड। फिर आपको यहाँ डाल देना है टैक्स में, सरचार्ज वगैरह इंटरेस्ट वगैरह आपको कुछ नहीं करना है, सेस वगैरह आपको कुछ नहीं डालना है। टोटल चाहे तो टैक्स में डालें, कंटिन्यू करें, फिर जाके आप बैंक चूज़ कर सकते हैं। इतने सारे ऑप्शन है, आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आरटीजीएस, पेमेंट गेटवे, पे एट काउंटर, किसी भी ऑप्शन से आप चूज़ कर सकते हैं। अपना नाम कंफर्म कर सकते हैं यहाँ से। असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर, ये ध्यान देना है आपको। आप अगर एडवांस टैक्स की बात कर रहे हैं तो आज सपोज़ मैं हूँ 2 जून 2023 में, तो ये जो चल रहा है ये मेरा चल रहा है फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, ये मेरा 23-24, अप्रैल 23 से स्टार्ट होके मार्च 24 तक जाएगी। तो ये है आपका फाइनेंशियल ईयर 23-24। इनकम टैक्स में आप जब जाएंगे पे करने के लिए, तो वहाँ पे आएगा आपका असेसमेंट ईयर 24-25। वहाँ अगर आप असेसमेंट ईयर 23-24 चूज़ करते हैं तो ये आपका फाइनेंशियल ईयर 22-23 ले लेगा, तो उसमें फिर वो कंसिडर कर पाएगा। तो पिछले साल में आपका वो टैक्स जाएगा, इस साल में आप उसको क्रेडिट नहीं ले पाएंगे। तो ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर में कन्फ्यूज़न ना हो आपको। उसके बाद अगर हम नहीं पे करते हैं टाइमली, या फिर 15 जून जैसा कहा आपको मैंने डेट, उसके बाद अगर आप पे करते हैं 16 जून को भी, तो वो पे करना वेस्ट है। फिर आप यही है कि आप उस क्वार्टर में पे ही ना करें, नेक्स्ट क्वार्टर में ही आप पे करें, क्योंकि फिर क्या रहता है, 1% इंटरेस्ट आपका 3 महीने तक लग ही जाता है। 16 जून को आप चाहे पे करो या फिर आप 15 सितंबर को बात करो, बात रहती है आपके सेम ही। तो आपको फिर उसमें ना पे करके नेक्स्ट क्वार्टर में आपको ये टोटल 45% जो बनेगा बैलेंस पहले क्वार्टर का ऐड करके आपको टोटल पे कर देना है। तो सपोज़ आपका 1 लाख टैक्स बन रहा है साल का, तो आपको 15 जून तक 15% पे करना है उसका, यानी कि 15,000। और 15 सितंबर तक आपको 45,000 पे करना है, यानी कि 15% के ऊपर 45% एडिशनल नहीं है, ये दिस 15 इज़ इंक्लूडिंग इन दिस 45%, यानी कि आपको 45% ऑफ द टोटल टैक्स जो है आपको 15 सितंबर तक पे कर देना है। 15 दिसंबर तक आपको 75% पे कर देना है, और 15 मार्च तक आपको 100% ऑफ द टैक्स एज एडवांस टैक्स आपको पे कर देना है। तो अभी मैंने ये लिया छोटा सा एक एग्जाम्पल फॉर कंप्यूटिंग द एडवांस टैक्स की एक्चुअली में है क्या। तो 20 लाख यहाँ पे अजय जी की इनकम है, जिसमें से कि ही हैज़ एक्सपेंसेस ऑफ 12 लाख। ही मे बी ए कंसल्टेंट और आर्किटेक्ट एनीथिंग। तो 20 लाख में से 12 लाख एक्सपेंसेस में गई, 8 लाख है उनकी नेट इनकम अभी। उसके बाद ही हैज़ अ अदर इंटरेस्ट, यानी बैंक इंटरेस्ट है आपका 10,000 का। तो इनकी टोटल इनकम हो चुकी 8,10,000। अब ही हैज़ मेड द डिडक्शन इन 80C ऑल्सो, PPF, LIC और भी चीज़ें करके 77,000 की इनकी हो गई है डिडक्शन। टोटल इनकम इनकी माइनस करके 7,33,000 रुपये आ गई है, जिसके ऊपर टैक्स जो बनता है
सेस वगैरह ऐड करके वो आपका हो चुका है 61,000। एंड 30,000 की इनकी TDS भी इनके जो भी एम्प्लॉयर है या फिर जो इनकी कॉन्ट्रैक्ट जहाँ से भी है, दे हैव डिडक्टेड द टैक्स। तो नेट में जो बनता है पेबल, वो ड्यू जो बनता है वो बनता है 31,464। तो इसी को आपको बैलेंस के क्वार्टर्स में आपको पे कर देना है। वैसे देखा जाए तो ये जो टोटल टैक्स बन रहा है 61,464, इसी को आपको टोटल 4 क्वार्टर में डिवाइड कर लेंगे और आपको ये देख लेना है कि वो TDS काट रहे हैं या नहीं काट रहे। बहुत केसेस में क्या रहता है कि वो काटते हैं बट पे नहीं करते हैं, तो आपको वो भी देख लेना है। ये नहीं है कि इफ़ दे हैव डिडक्टेड तो आपका काम हो चुका है। एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपके 26 AS में, आपके पैन में वो टैक्स का क्रेडिट दिखे। तो हम ये मान लेते हैं कि ये 30,000 जो है वो मंथली बेसिस पे अपने आप वो जो आपका एम्प्लॉयर है वो काट के पे कर रहा है, तो हम सिर्फ इसी पे कंसिडर करते हैं अभी। तो इसका जो बनता है आपका 15% 4700 वो 15 जून तक पे करना है। फिर 45% जो है 14,100 ये आपको 15 सितंबर तक पे करना है, एंड सो ऑन। सो इस तरीके से आपको अपना एडवांस टैक्स पे कर देना है। अब ये तो 194J या बाकी सब के लिए है। अब अगर हम बात करें कि सैलरीड पर्सन के लिए, सैलरी वाले लोग अपना एडवांस टैक्स कैसे पे करें, जो कि अभी एक क्वेश्चन भी था मेरे पास। तो सैलरी के केस में क्या रहता है कि आपका जो एडवांस टैक्स रहता है वो आपके एम्प्लॉयर का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, बीइंग द एम्प्लॉयर, कि वो आपकी टैक्स कैलकुलेट करेगा बेस्ड अपॉन द इन्वेस्टमेंट एंड द इनकम डिक्लेरेशन जो आप देते हैं साल के स्टार्टिंग में। उसके बेसिस पे दे कंप्यूट योर टैक्स एंड दे डिडक्ट आउट ऑफ योर सैलरी। अब आप अगर उसमें अपने एम्प्लॉयर को अदर इनकम और म्यूचुअल फंड या जो भी आपकी एडिशनल इनकम है अपार्ट फ्रॉम सैलरी, वो अगर आप उनको डिक्लेयर करते हैं तो वो उसको कंसीडर करके फिर आपकी टैक्स कंप्यूट करेंगे, एंड उस पर भी वो अपने आप टैक्स आपके सैलरी से काट के पे कर देंगे। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहीं हो जाती है ख़त्म। बट इन केस मैक्सिमम केसेस में जो प्रैक्टिकली है कि एम्प्लॉयर को सिर्फ उसकी सैलरी की डिटेल उसके पास है रहती है, बाकी एम्प्लॉयज़ डिक्लेयर करते नहीं हैं। तो उस केस में क्या रहता है, आप जब अपनी पर्सनल ITR फाइल करने जाएंगे, एट दैट टाइम यू विल हैव अ एडिशनल टैक्स पेबल, क्योंकि जो टैक्स कटा है वो सिर्फ सैलरी के ऊपर कटा है। जो आपकी अदर इनकम है या फिर कुछ भी और इनकम है उसके ऊपर एम्प्लॉयर को पता ही नहीं है, तो वो टैक्स कंप्यूट करेगा कैसे एंड डिडक्ट करेगा कैसे। तो साल के एंड में फिर अगर आपका वो टैक्स बनता है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट भी आ जाएगा। तो 234B में वो आपका 1 से 1.5% रहता है पर मंथ के बेसिस पे। ये ऊपर जो मैंने आपको कैलकुलेशन यहाँ पे दिखाया है आपका, ये है वो 234B में आपका ये लगता है अगर 90% से कम टैक्स पेड है तो मेक श्योर कि आप 90% एटलीस्ट पे कर ही दें। अब कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, वो भी यहाँ पे FAQs है, आप इसको पढ़ सकते हैं कि कब पे करना चाहिए। तो 10,000 से जब रहता है ज़्यादा, NRI के लिए एप्लीकेबल है तो बिल्कुल है, अगर 10,000 से ज़्यादा का टैक्स है ड्यू। तो सीनियर सिटीज़न है तो क्या एप्लीकेबल है, बिल्कुल है, अगर बिजनेस में है तो, नहीं तो फिर ही कैन बी लेफ्ट, ही कैन लीव हिज एडवांस टैक्स। अब एडवांस टैक्स आपको चेक कैसे करना है कि आपने जो पे करा है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप अपने 26 AS में जाके देख सकते हैं। वहाँ पे आपने जो भी टैक्स पे कर रखा है वो अगले क्वार्टर तक आपको दिख जाएगा वहाँ पे, और वहाँ से आप जाकर उसको कंफर्म कर सकते हैं। पेमेंट के स्टेप्स मैंने आपको ऑलरेडी अभी इस यहाँ पे भी दे दिया है, और आप हमारे चैनल पे जाके भी कर सकते हैं सर्च। चालान डाउनलोड कैसे करना है, तो वो आपने जिस बैंक से पेमेंट करा है उसके नेट बैंकिंग में जाके भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, और अपने इनकम टैक्स के पोर्टल में भी जाके आप वहाँ से भी अब डाउनलोड कर सकते हैं। पहले ये ऑप्शन था नहीं। एडवांस टैक्स के हम ड्यू डेट के बाद भी पे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बट वही है 3% का इंटरेस्ट आप पे करेंगे 3 महीने के लिए। तो इसीलिए उससे अच्छा है कि आप उस पैसे को यूज़ करें नेक्स्ट क्वार्टर के पहले, फिर आप 1-2 दिन पहले उसको पे करें, क्योंकि 15 दिन 20 दिन या 3 महीने के लिए भी अगर उस पैसे को आप कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो इससे कहीं ज़्यादा आपको अर्न करके देगा, और आपको इंटरेस्ट इन यहाँ आपको पे करना ही है। सो आई थिंक दीज आर द बेसिक पॉइंट्स जो आपको एडवांस टैक्स पे करने में आपको ध्यान देना चाहिए। 15 जून कल डेट आ चुकी है। कल क्या, अब मैं ये वीडियो आज ही कर रहा हूँ तो आज इसकी ड्यू डेट है, आप इसको आज ही पे कर सकते हैं एंड यू कैन अवेल ऑल दिस बेनिफिट्स। इन केस अगर आप आज नहीं कर पाते हैं तो 15 सितंबर के पहले करें आप इसको,
फिर कल परसों में करके इसका कुछ बेनिफिट नहीं है। बाकी कुछ भी और अगर क्वेरी या क्वेश्चन आपको रह जाता है तो आप हमारे नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर support.trexas.com पे जाके आप उसको पोस्ट कर सकते हैं वहाँ पे। वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। थिंक टैक्स थिंक टेक्सास।